नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। न्यूज़ ये आ रही है कि चाइना इतना डर गया है, जो चीज़ें बलूचिस्तान में हो रही है, कि चाइना ने फाइनली पाकिस्तान की पूंछ पे पैर रख के बोला है कि भैया मेरे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अब मेरे लोगों की रक्षा करेंगे। हो गया काम खत्म, मैं ये सब नहीं टॉलरेट करूँगा क्योंकि बहुत बैंड बज रही है तुम्हारी भी। तुम अपने लोगों को तो बचा नहीं सकते, वो बलोच आते हैं, पूरी-पूरी ट्रेन ले जाते हैं, तुम कुछ कर नहीं पा रहे। अब उसके बाद बोलते हो मेरे को अपने सोल्जर्स की जान तुम्हारे हाथों में रखनी है, ये कैसे चलेगा? तो चाइना की इस टाइम पे फटी हुई है। चाइना को समझ में आ गया है कि भैया ये गधे हैं और ये कभी सीधे हो नहीं सकते, इन लोगों की हालत खराब है। दे कैन नॉट डू एनीथिंग स्ट्रेट। तो चाइना ने 3 प्राइवेट कंपनीज को इस टाइम पे अनाउंस करा है और ये असाइन करा है, जिसका नाम है डेवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुआजिन जोंगजान सिक्योरिटी सर्विस। 3 कंपनीज हैं जिन्होंने 60 पीपल ईच का भी बोला है, जहां पर मैक्सिमम जिस चाइनीज लोग काम करते हैं उसके ऊपर जाके वहां पर सिक्योरिटी देंगे ये लोग। टोटल पाकिस्तान में इस टाइम पे 30,000 चाइनीज नेशनल्स हैं जो वेरियस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा थ्रेट इनको आ रहा है वो ऑब्वियसली बलूचिस्तान में है एंड वो केपीके के रीजन जहां पर पास में है उसके अंदर है। बाकी एरियाज के अंदर अभी भी थ्रेट परसेप्शन इतना ज्यादा नहीं है। ये पता चल रहा है कि 6,500 चाइनीज नेशनल जो इस टाइम पे थार कोल ब्लॉक में काम कर रहे हैं सिंध में, जो सीपीईसी का एक पार्ट है, और ग्वादर में एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट जहां पर अभी भी चाइनीज नेशनल्स हैं, वहां पर ये सबसे पहले फोकस किया जाएगा कि इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। ये देखिए एक स्टेप है टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि जो चाइनीज टेक्नीशियंस हैं, चाइनीज वर्कर्स हैं, वो कोई भी आउटसाइडर, मतलब जो पाकिस्तानी है या कोई भी एलिमेंट जो है पाकिस्तान का, उसके साथ उसका कोई इंटरेक्शन ना हो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि अभी जैसे अगर बीच में एक वर्कर खड़ा है, उसके आसपास एक सिक्योरिटी कॉर्डन के अंदर, पहले जो इनर सिक्योरिटी कॉर्डन के अंदर चाइनीज प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे, और चाइनीज प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे। उसके बाद वाले सर्कल्स के अंदर पाकिस्तानी जो एक डिवीजन दो तीन इन लोगों ने खड़ी कर रखी है अबाउट सिक्योरिटी, एंड उसके आगे दूसरे फिर पाकिस्तानी पुलिस, रेंजर्स और व्हाटएवर नीड्स टू बी देयर, एंड ऐसे ऐसे करके इनके सिक्योरिटी कॉर्डन्स रहेंगे। और एक बड़ी प्लान तरह से जो भी मूवमेंट और जो भी उनका एक्टिविटीज होंगी वो बहुत ध्यान से किया जाएगा, और उसके बाद ये प्लान पाकिस्तानी आर्मी को शेयर किया जाएगा, जो फिर अपनी फर्दर सिक्योरिटी को प्लान कर पाएगी। दिस इज समवॉट अ बेसिक टैक्टिक दैट दे आर वर्किंग ऑन। चाइना ने पहले भी पाकिस्तान को प्रेशर करा है कि भाई ये जो पीएलए की यूनिट्स हमको डालने दो वहां पर, क्योंकि इतनी हालत खराब हो रखी है यार, अब तो आर्मी को डालना पड़ेगा टाइप्स। पाकिस्तान बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते यार, गड़बड़ हो जाएगी। अब पाकिस्तान को ये चीज पता है कि भाई सोवरेनिटी वोवरेनिटी तो भाड़ में गया, वो तो कुछ ना कुछ करके आर्मी जो नंबर 1 आर्मी करके बेच देगी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी अमेरिका से। ठीक है, और अमेरिका से जब लात पड़ेगी तो इसको पता नहीं चलेगा कहां जाएगा। अब मैं बता दूं, पाकिस्तान इस टाइम पे देखिए दोनों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हिट होने वाला है। पाकिस्तान के कुछ एलिमेंट्स को यूज करके ईरान के अंदर उल्टे काम किए जाएंगे, और ईरान से कुछ लोगों को यूज करके पाकिस्तान की बैंड बजाई जाएगी। तो ये भी चीजें चल रही हैं, और चाइनीज को ये समझ में आ चुका है कि भैया ये हालत खराब होने वाली है। एनीवेज टिल द टाइम हमारे वर्कर्स वर्कर्स वहां पर हैं, एटलीस्ट रहने दो। एंड देखिए चाइना एकदम उठ के जा नहीं सकता, क्योंकि इट विल बी अ बिग स्लैप। ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट था बीआरआई का, और इसको एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तरह पाकिस्तान और चाइना ने बेचा था उस टाइम पे। सो दे जस्ट कांट गेट अप एंड वॉक अवे, क्योंकि नाक कटेगी यार एट द एंड ऑफ इट। तो पाकिस्तान ने नवंबर में काफी रिजेक्ट विजेक्ट करने के बाद भी एक जॉइंट सिक्योरिटी कंपनीज फ्रेमवर्क साइन किया था नवंबर के अंदर। उस टाइम पे कुछ खबरें आई थी, फिर रिट्रैक्ट हो गई थी, फिर आई थी, फिर रिट्रैक्ट हो गई थी, तो पीपल डिडंट वांट टू पुट देयर मनी ऑन इट, बट टर्न्स आउट दिस हैज एक्चुअली हैपेंड। जो वेस्टर्न प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जैसे ब्लैक वाटर है, रशिया का वैगनर ग्रुप है, ये लोग प्रॉपर मिलिट्रीज हैं, ये तो जाके लड़ाई वड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, बट चाइनीज प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो पायरेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, वो डिफरेंट तरह की हैं। दे आर बेसिकली अबाउट प्रोटेक्शन, दे आर बेसिकली अबाउट एरिया प्रोटेक्शन, एसेट प्रोटेक्शन, पीपल सिक्योरिटी, ऐसी चीजों में ये लोग ज्यादा, इनकी स्पेशलिटी आती है। तो चाइनीज लॉ की वजह से इनके ऊपर हैवी वेपन्स और ये सब चीजें कैरी कर नहीं सकते ये लोग, तो दे डोंट हैव दैट मच स्टफ। बट ये जब ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर आएंगे, तो ये जो अग्रीमेंट इन लोगों ने साइन करा है, उसके हिसाब से दे विल आर्म देमसेल्व्स एंड दे विल गो फॉरवर्ड। बाकी सब ठीक है। यहां पर दो तीन चीजें समझ में आती हैं भैया। चाइना को ये चीज समझ में आ गया कि भैया पाकिस्तान इज अ गॉन केस, और पाकिस्तान में इनके अपने लोगों के ऊपर इतना टारगेट है।
तो मैं एक सवाल बड़ा सिंपल सा बनता है कि अगर आपके लोग इतने बड़े टारगेट हैं पाकिस्तान के अंदर एंड यू आर स्टिल इन्वेस्टिंग मनी इन द प्लेस, तो यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जहां पर चाइनीज की कुटाई हो रही हो, बंदे मर रहे हो, लेकिन चाइना की इतनी हालत खराब है दैट इट हैज टू स्टिल इन्वेस्ट इन दैट सॉर्ट ऑफ अ होल। वो एक कचरे के डिब्बे के अंदर पैसे फेंकने उसको जरूरी पड़ते हैं। दूसरा सवाल है, आपने भैया चाइनीज को बचाने के लिए और चाइनीज डाल दिए वहां पर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो जरा मुझे ये बताइए, हु विल डिफेंड द डिफेंडर्स यार? अभी तक तो पाकिस्तानी आर्मी आपके सिविलियंस को तो बचा नहीं पा रही। अब आपके अगर प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर एक आईडी शाईडी में फटने फुटने शुरू हो गए तो क्या करोगे? बंदे तो बंदे ही हैं, करोगे क्या? सॉवरेनिटी, लोकल रेजिस्टेंस और एक एक्सपैंडेड चाइनीज फुटप्रिंट पाकिस्तान का के अंदर, ये सब सवाल तो खैर पाकिस्तानी तो उनको तो फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हीरा मंडी को क्या पूछोगे? हीरा मंडी की जेब में थोड़े पैसे डाले होंगे चाइनीज ने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस सर वी शिल डू इट सर। बलोचिस्तान जो है, बलोची जो है, वो अपनी कम्युनिकेशंस के अंदर एक्सट्रीमली क्लियर है कि भैया हम तोड़ेंगे, हम तुम्हारी पीठे तोड़ेंगे, वी विल नॉट स्पेयर यू। और अगर आप देखें रिसेंटली चाइना चाइना के ऊपर पिछले 6-8 महीने के अंदर अक्टूबर 6 को कराची पे एयरपोर्ट पे अटैक हुआ, अगस्त 13 तारीख को ग्वादर कॉन्वॉय एम्बुश हुआ था, अप्रैल 26, ये तो 23-24 की बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद एक और अटैक हुआ था जहां पर वो अब वो दे मिस टू जापानीज टू बी चाइनीज बाय द वे। ठीक है, उसके बाद 22 में 23 में काफी सारे ये अटैक्स चल रहे हैं एंड दिस इज समथिंग प्रीटी क्लियर। बीएलए ने बोला है कि भैया वी विल इंक्रीज द अटैक्स एंड हम बिल्कुल भी इनको छोड़ेंगे नहीं। सबसे भारी जो इनको फटका लगा था 2021 में दासू बस बॉम्बिंग, जहां पर 9 चाइनीज वर्कर्स मरे थे। नाउ पाकिस्तान ने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाई थी 2016 में, वो भी चाइना से पैसे लेके, जिसके अंदर करीब करीब 15,000 पर्सनल हैं, जिसके अंदर 9,000 आर्मी सोल्जर्स हैं और 6,000 पैरामिलिट्री ट्रूप्स आर देयर। और इसका एक ही टास्क था भाई, सीपीईसी के प्रोजेक्ट को बचा के रखना। क्या बचाएंगे भाई, ग्वादर के ऊपर तो बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं। ठीक है, तुर्बत से लेकर वो नीचे वाली जो पूरी रोड है सीपीईसी की, जो मत्सुंग से तुर्बत की तरफ आती है, क्वेटा से नीचे आती है, वो तो पूरी तरह से बैंड बजा रखी है। न्यूज तो अब आ रही है कि भैया क्वेटा के साउथ में कुछ लोगों ने, अब मुझे पता नहीं वो लोग कौन है, क्योंकि एक वीडियो भी आया है उसके बारे में, बट आई कांट पुट इट आउट हियर बिकॉज मैंने पूरी तरह से अभी आई डोंट हैव कंफर्मेशन अबाउट हु दीस पीपल आर, बट वहां पर चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं। ठीक है, हमको पता ही है नॉर्थ के अंदर चेक पॉइंट्स लग गए हैं। टीटीपी वाले वो बजौर एरिया के अंदर, वहां पर तो भैया अपने चेक पॉइंट की पेंटिंग पूंटिंग करते हुए उनकी फोटोएं आ रही हैं। सो दे आर दैट मच इन कंट्रोल दैट दे आर नाउ लुकिंग एट अपने पोस्ट को जरा ब्यूटीफाई कैसे करें। और इनके सप्लाई लाइंस इतने अच्छे हैं कि खाना पीना एमिनेशन तो आ ही रहा है, पेंट भी आ रहा है वहां से। सो दैट शुड टेल यू द काइंड ऑफ कंट्रोल ये जो ग्रुप्स हैं दे हैव ऑन पाकिस्तान एंड सर्टेन एरियाज इन पाकिस्तान। तो फेयर इनफ, चाइना हैज डिसाइडेड टू पुट ट्रूप्स, बट सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, इज दिस एन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट? जो इतने टाइम से पाकिस्तान चाइना एक नैरेटिव बना के बैठा है, भैया ये तो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, कहां है, ये है कि क्या है ये? सो दैट्स समथिंग दैट दे विल हैव टू आंसर। अब जरा बलोचों के बारे में 2 मिनट बात करूं बिफोर वी फिनिश द शो। जो बलोचों ने 2024 अक्टूबर में एक अनाउंसमेंट करी थी जिसका नाम था जीराब। जीराब इज एन इंटेलिजेंस विंग ऑफ द बलोच। ठीक है, एंड उन्होंने 2024 में ये अनाउंसमेंट करी थी जब कराची का एयरपोर्ट अटैक हुआ था, उसके बाद इन्होंने बोला था कि हमारी ये इंटेलिजेंस विंग का काम है। जीराब का मतलब होता है स्ट्राइक या मतलब मारना। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस एफर्ट्स एज फार एज द बलोच इज कंसर्न। एंड बलोच का प्राइमरी टास्क इज टू गैदर इंटेलिजेंस अबाउट पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सीपीईसी प्रोजेक्ट्स एंड चाइनीज पर्सनल। ये तीन उन्होंने बड़ी क्लियरली चीजें पब्लिक में बोली हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। अगर चाइना और पाकिस्तान में से किसी को पढ़ना आता हो तो भैया उनकी वेबसाइट पे जाके देख लो, लिखा हुआ है। ठीक है, मजीद ब्रिगेड का जो काम है उन्होंने बड़ी क्लियरली पब्लिश किया हुआ है, जाके देख लो। बट द प्रॉब्लम इज दीज गाइज विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि as far as the tactics are concerned, they have done infiltration। और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग दिखती है, मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता दूं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बीएलए ने काफी इंफिल्ट्रेशन कर रखी है।
टू अ पॉइंट दे गेट सेंसिटिव डिटेल्स अबाउट चाइनीज कॉन्वॉयज किधर जा रहे हैं, कितने लोग हैं, कितने रूट हैं, कौन से स्केड्यूल्स हैं, किस जगह पे हैं और क्या सिक्योरिटी स्टेटस है उनका, उतने तक इनके पास डिटेल्स आती हैं. They exactly know what they are hitting. And the example was the train. किस तरह से उन्होंने किस जगह पे जाके ट्रेन को रोका, उसको डिसेबल करा, उसके बाद उसके ऊपर अटैक करा, उसको टेक ओवर करा, बंदे मारे. They took hostages, survived there for 24 hours. They took 200-300 people along with them. उसके बाद 214 को तो ठोका है उन लोगों ने. तो आई वुड से भैया इनकी इंटेलिजेंस इज बेटर देन नंबर 1 एंड नंबर 2 विच इज चाइना, क्योंकि इनको ढेलेगा कुछ नहीं पता व्हाट इज हैपनिंग. द जीराब जो इनकी इंटेलिजेंस विंग है एंड द मजीद ब्रिगेड, लेट मी टेल यू, आर गुड. इनको पता है वो क्या कर रहे हैं. इट इज नॉट लाइक हाफ ब्रेन चाइनीज, सॉरी हाफ ब्रेन चाइनीज एंड नो ब्रेन पाकिस्तानीज. दिस इज गोना बी एन इंटरेस्टिंग वॉच, क्योंकि सवाल मैं दोबारा वही पूछूंगा कि भाई हु विल डिफेंड द डिफेंडर्स. सो देखते हैं होता है क्या, इसके ऊपर हम अपडेट करते रहेंगे. बट वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.